हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के लिए राज्य में संगठन को बचाए रखना और संगठन को मजबूत करना दोहरी चुनौती बन चुका है। क्योंकि एक तरफ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जिस बजट सत्र में अभी तक कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाए ये निर्धारित नहीं कर पाई है। दूसरी ओर 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर गुजरात से राहुल गांधी ने एक संदेश दिया कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे में उन नेताओं को पार्टी से निकाल देने की आवश्यकता है जो पार्टी में भीतर घात करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 2024 में हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए उसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच हार और जीत का मार्जिन सिर्फ 22,000 वोट का था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में वापसी करने के लिए कड़ी मशक्कत करने के बावजूद कुर्सी हाथ नहीं लगी और नतीजा यह हुआ कि तीसरी बार कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल अब विधानसभा का सत्र चल रहा है। नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के विधायक और मंत्री भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सदन से सड़क तक जमकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कमजोर हरियाणा में दिखाई देती है, जिसका नतीजा कहीं ना कहीं ये होता नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ नायब सिंह सैनी की अगुवाई में सरकार चला रही है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद है। सिराज से बात करेंगे। सिराज, विधानसभा का सत्र बीजेपी के खिलाफ अभी तक नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। दूसरी ओर राहुल गांधी का यह संकेत कि कुछ नेता जो है कांग्रेस पार्टी से अलग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। वो संगठन में तो मजबूत है लेकिन संगठन बने हुए हैं लेकिन संगठन को कमजोर कर रहे हैं। क्या कुमारी शैलजा रणदीप सिंह सुरजेवाला पर सीधा निशाना राहुल गांधी का? जी, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अभी देखा जाए तो राहुल गांधी ने जो अभी हाल ही में बयान दिया उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। अभी हरियाणा में देखा जाए तो चुनाव होने के बावजूद भी यानी हार के बाद अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है। कारण एक ही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ विधायकों का समर्थन है, लेकिन अन्य जो नेता है वो कहीं ना कहीं हुड्डा के साथ सहमत नहीं नजर आ रहे। इसमें कुमारी शैलजा का नाम आता है, रणदीप सुरजेवाला का नाम सामने आता है। और जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, अभी कुमारी शैलजा का हाल ही में बयान सामने आया था कि हमने हरियाणा में जीती जिताई बाजी कहीं ना कहीं हम हार गए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगातार उनके खिलाफ जो है माहौल बनाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। और देखा जाए तो हाल ही में जो किरण चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई कांग्रेस से बगावत करके, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि जब तक बाप बेटे हैं कांग्रेस पार्टी में तब तक कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। तो यानी हुड्डा से कहीं ना कहीं कई जो क्षेत्रीय नेता है वो नाराज हैं और इसी लिहाज से कांग्रेस पार्टी बदलाव देख रही है। क्योंकि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाले समय में पार्टी के और जो नेता है वो कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ देंगे। और जिससे अभी तक जो ये कहा जाता है कि हुड्डा मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब हुड्डा हरियाणा में, तो वही स्थिति को कहीं ना कहीं बनने से पहले कांग्रेस पार्टी सतर्क हो रही है और कांग्रेस पार्टी इस बार बदलाव की तरफ देख रही है। कांग्रेस का मानना है कि सिर्फ हुड्डा के भरोसे नहीं रहा जा सकता, क्योंकि हुड्डा एकमात्र वो चेहरा नहीं है जो हरियाणा में जीत दिला सके। किसी ऐसे चेहरे की तलाश है जो पार्टी का विस्तार करे और पार्टी की जीत के लिए हर कदम जो है सोच समझ कर रखे। क्योंकि आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल में तमाम तरह के जो सर्वे सामने आए थे उसमें कांग्रेस की एक बड़ी जीत दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में चुनाव से पहले ही सीएम की कुर्सी को लेकर, सीएम चेहरे को लेकर जो वाद विवाद हमें देखने को मिला, कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचती हैं, रणदीप सुरजेवाला और हुड्डा में बनती नहीं है, और ये तमाम तरह की जो गुटबाजी थी इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। सिराज, जब 37 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में है तो फिर राहुल प्रियंका को कहां दिक्कत आ रही है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने में? देखिए, विधायकों का समर्थन जरूर कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इसमें रणदीप सुरजेवाला है, कुमारी शैलजा है, ये वो दो बड़े चेहरे हैं जो लगातार कहीं ना कहीं हुड्डा के खिलाफ माहौल बना रहे हैं और हुड्डा के नाम से सहमत नहीं है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात को बखूबी समझ रही है कि किस तरीके से जो है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में उनके साथ हुआ। सिंधिया जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ करके और चले जाते हैं बीजेपी में, तो उसके बाद बीजेपी का और कांग्रेस का क्या जीत का अंतर रहा था आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं कि कांग्रेस अभी तक कमबैक नहीं कर पाई है। तो उसी स्थिति को भांपते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि हुड्डा के साथ विधायकों का समर्थन जरूर है, लेकिन किसी और चेहरे पर भी दांव खेलना होगा, वरना जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में हुड्डा के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है इससे पार्टी जो है वो फूट सकती है और आने वाले चुनाव में इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। आने वाले चुनाव में नतीजा भुगतना पड़ सकता है। नतीजा तो भुगत चुके हैं। हाल ही में नगर निकाय के जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया हरियाणा में, और जिस तरीके की रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही थी उस रणनीति के आधार पर कोई कामयाबी हासिल होती हुई नजर
नहीं आई। मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष, क्या वाकई में अब कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला की लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि हाईकमान को ये सोचने पर विचार करना पड़ रहा है कि इन तीनों को साइडलाइन किया जाए, जिससे कि संगठन में जो तूतू मैमे की स्थिति बनी हुई है, यानी कि एक नेता जो अपने आप को सुपर पावर दिखाना चाह रहा है, दो नेता उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, ये माहौल शांत हो जाए? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनको घेरती हुई नजर आ रही है, तो अब कहीं ना कहीं उनको ही यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की कमान मिलनी चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अगर पिछला कार्यकाल देखा जाए, सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तमाम बड़ी जिम्मेदारियाँ यहाँ पर संभाल चुके हैं, और उनके साथ देखा जाए तो मौजूदा सरकार में कई विधायक भी उनके साथ यहाँ पर उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा और यहाँ पर उनका कुनबा कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही देखा जाए तो कुमारी शैलजा के समर्थित जितने भी विधायक हैं यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर स्थिति देखी जा रही, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलड़ा यहाँ पर कुमारी शैलजा के गुट के विधायकों के मुकाबले ज्यादा भारी माना जा रहा है। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता है, तो बड़ी बगावत यहाँ कांग्रेस के अंदर होती हुई नजर आ सकती है, जिसके तहत कहीं ना कहीं अब जल्द ही राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को और कांग्रेस के तमाम बड़े यहाँ पर दिग्गज चेहरों को बड़ी बैठक करते हुए तीनों की बगावत यहाँ पर, या जिस तरह से कहा जाए कि कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला एक तरफ, दूसरी तरफ यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई दे रहे हैं, और तीनों ही आपस में कहीं ना कहीं जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जिस तरह से यहाँ पर कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं जवाब में जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस के आलाकमान को यहाँ पर उनकी तमाम जो आपसी मतभेद हैं उनको शांत करवाना चाहिए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इसका कहीं ना कहीं फायदा उठाती हुई नजर आ सकती है, जिसके तहत यहाँ कांग्रेस के अंदर बड़ी बगावत होने के आसार नजर आ रहे हैं। किसी भी राज्य की सरकार में दो अहम पद देखने को मिलते हैं विपक्ष की भूमिका में रहते हुए, जिसमें एक नेता प्रतिपक्ष होता है और दूसरा प्रदेश अध्यक्ष। दरअसल अभी तक नेता प्रतिपक्ष तो नहीं बनाया गया है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान पर भी घास गिरती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि चौधरी उदय भान के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, लेकिन वो पार्टी को जीत दिलाने में नाकाम दिखाई दिए। ऐसे में राव दान सिंह को नेता यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाने की भी तैयारी चल रही है, क्योंकि बड़ा इलाका एक अहिरवाल का जो क्षेत्र है, वहां पर ओबीसी वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राव दान सिंह का जो सियासी प्रभाव है, चाहे मेवात की बात करें, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी की बात करें, इन 4 जिलों में अच्छी खासी राजनीतिक पकड़ है, जिसके आधार पर ओबीसी वोट बैंक, जिस ओबीसी वोट बैंक ने, जिस अहिरवाल ने तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम योगदान दिया है, वह कांग्रेस पार्टी से सेंधमारी करने की तैयारी कर रही है। प्रियंका गांधी इस पूरी योजना की ड्राफ्टिंग करती हुई नजर आ रही है। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, वाकई में राव दान सिंह कितना इंपैक्टफुल हो सकते हैं यदि उनको यहाँ पर जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नेशनल ओबीसी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने कहा है, अजय सिंह यादव ने, कि ओबीसी वोट बैंक को जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक वापसी कर पाना असंभव नजर आता है। तो राव दान सिंह के ऊपर यहाँ पर दाव खेल करके कांग्रेस पार्टी कितना संगठन को और मजबूत कर पाती, विशेष तौर पर दक्षिणी हरियाणा में, क्योंकि जाट नेता के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी भी हरियाणा में सुपर पावर बने हुए हैं। देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें मैं सोचता हूँ कि बढ़ रही हैं, और बढ़ने की वजह यह है कि जो जातिगत समीकरण है उसको साधने में नाकाम हो रहे हैं। साथ में जो उनके दिग्गज नेता है, बड़े नेता है, अनुभवी नेता हैं, आपस में जो तालमेल का अभाव है वो भी पार्टी को कहीं ना कहीं कह सकते हैं खराब हालत में लाने का जिम्मेदार है। आप जरा याद करिए, विधानसभा चुनाव जो हरियाणा में होने वाले थे, हर कोई ये मानकर चल रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती हुई नजर आ रही है। तो फिर क्या ऐसी वजह रही कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते आते रह जाती है? क्या शैलजा और एक तरीके से हुड्डा के बीच में जो आपसी मनमुटाव था, आखिर तक दोनों में बातचीत नहीं हुई? क्या ये बड़ा कारण था? और देखिए, महत्वपूर्ण बात ये भी है दिनेश जी की राहुल गांधी जिस तरह से संगठन में परिवर्तन की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये समझने का कह सकते हैं ज़रूरत भी है कि चाहे राजस्थान की बात करें, अशोक गहलोत वहाँ पर नजर
नजर आते हैं, चाहे आप जो है हरियाणा की बात करें भूपेंद्र हुड्डा नजर आते हैं, मध्य प्रदेश की बात करें कमलनाथ नजर आते हैं। यानी कि अब आपको इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। बीजेपी की तरह आप देखिए, तमाम राज्यों में जहां बीजेपी की जीत हो रही है, लोग ये मानकर चलते हैं कि भाई अनुभवी चेहरे को वरीयता दी जाएगी। लेकिन चाहे रेखा गुप्ता की बात करें, चाहे भजनलाल शर्मा की बात करें, मोहन यादव की बात करें और तमाम चेहरों की बात करें, बीजेपी जिस तरह के हार्ड स्टेप उठाती है, मुझे ऐसा लगता है दिनेश जी कि कांग्रेस को यहाँ से सीखने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया तो यही अनुभवी नेता कहीं ना कहीं हार का जिम्मेदार बनते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी जो चाह रही है कि एक बार फिर से उसकी वापसी हो, उसकी वापसी की कोशिश जो है वो नाकाम होती हुई नजर आएंगी। छोटा सा सवाल, राहुल गांधी का जो गुजरात से संदेश है उसका देश भर में कांग्रेस पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, और रणनीति बनाने की जरूरत भी है दिनेश जी, क्योंकि अगर जिस तरह से चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की हालत खस्ता होती हुई दिखाई पड़ेगी। देखिए, अगर आंकड़ों में भी समझा जाए, हरियाणा की अगर बात करें तो बीजेपी से महज कुछ परसेंट यानी कि 20-22 हजार वोटों के अंतर से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है। यानी कि मतलब ये साफ निकल के आता है कांग्रेस पार्टी को चाहने वाले लोग भी हैं, लेकिन अगर सही संगठन, सही नेता होंगे तो पार्टी जरूर सत्ता में आएगी। लेकिन जिस तरह से आपस में कह सकते हैं कि नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, उसने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, पार्टी को समझने की जरूरत है और खासकर जो अनुभवी लीडरशिप है उसको समझने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे स्थिति जस की तस रहने वाली है। ऐसी स्थिति बनी हुई है इस वक्त कांग्रेस पार्टी की, विशेष तौर पर उन राज्यों में जहां पर उनकी सरकार नहीं है, कि विपक्ष में तो मौजूद है, सबसे बड़े राजनीतिक विपक्षी दल के रूप में मौजूद है, लेकिन आखिरकार जो बड़े कद्दावर नेता है, जिनका एक बड़ा सियासी रुतबा प्रदेश की राजनीति में रहता है, वो बड़े सियासी नेता अपने ही संगठन के छोटे नेताओं पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए है। ऐसे में देखना दिलचस्प ये रहेगा कि जो हाईकमान है वो किस तरीके के बड़े कदम उठाती हुई नजर आती है। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि हरियाणा की राजनीति में अब क्या कांग्रेस पार्टी संगठन में फेरबदल देखने को मिलते हैं। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।